आइए मेरे प्यारे साथियों, आस्था क्लासेस रायभा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको कंटिन्यूअस वीडियो डाल रहा हूं और आप मुझे देख भी रहे हैं, इसके लिए मुझे बहुत बहुत आपका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मेरे प्यारे साथियों, मैं इसी क्रम में आपके आगे एक्सरसाइज 4.2 एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन नंबर 4 लेके आया हूं और इसके आगे भी लिखूंगा भी। देखिए किस प्रकार से है और इसको हम करते हैं। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बोर्ड में कई बार पहले आ चुका है। देखिए मुझे सिद्ध करना है कि ये वाला जो क्वेश्चन दे रखा है इसे शून्य प्रूफ करना है। तो किस प्रकार से करेंगे मेरे प्यारे साथियों, देखते हैं। हमें क्या लाना है, जीरो लाना है। तो प्यारे साथियों जीरो लाना है तो हमें इसे लेफ्ट हैंड मान लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड मान लेता हूँ और हमें पता है कि बराबर में इसके मुझे क्या लाना है, जीरो लाना है। तो किस प्रकार से लेके आएंगे प्यारे साथियों, देखते हैं। क्या करेंगे, एक 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 लिख लेंगे प्यारे साथियों, यहाँ पर BC लिख लेंगे, यहाँ पर CA लिख लेंगे, यहाँ पर AB लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, ए का मल्टीप्लाई इन दोनों में कर देंगे तो AB हो जाएगा, यहाँ पर AC हो जाएगा। B का मल्टीप्लाई इनमें दोनों में कर देंगे तो BC हो जाएगा, यहाँ पर BA हो जाएगा। C का मल्टीप्लाई में करेंगे तो CA हो जाएगा, CB हो जाएगा। इस प्रकार से मेरे प्यारे साथियों ये हो जाएंगे। अब मैं क्या करूं कि मैंने आपको कहा था मेरा उद्देश्य है इन सवालों में ज्यादा से ज्यादा इन 9 स्थानों पर, देखिए 3 स्थान ये रहे, 3 ये रहे, 3 स्थान ये रहे, तो मेरा उद्देश्य है इन 9 स्थानों पर सबसे पहले जीरो लेके आना, और जीरो ना आए तो कुछ ऐसा करना जिससे हमारी 2 रो या कॉलम बराबर हो जाए। तो मेरे प्यारे साथियों मैं क्या करता हूं, ये प्यारे साथियों कॉलम C1 है, ये कॉलम C2 है और ये C3 है। तो मैं क्या करता हूं प्यारे साथियों, मैं C2 और C3 को जोड़ देता हूं। तो देखिए किस प्रकार से यहां पर 1 1 1 रहेगा। अब क्या करूंगा, BC रहने दूंगा, CA रहने दूंगा, AB रहने दूंगा। अब क्या करूंगा, इसको इसके साथ जोड़ दूंगा तो प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, BC AB AC। CA को इसके साथ जोड़ूंगा तो CA BC BA, इसको इसके साथ जोड़ूंगा तो AB CA CB। जोड़ दिए। हमने क्या किया है, C3 में प्यारे साथियों C2 + C3 किया है। मैंने क्या किया है, C3 में C2 को जोड़ दिया है प्यारे साथियों, ये बन जाएगा। अब देखिए यहां पर ये जो क्रम लिखा हुआ है वो जो है ये है AB BC CA, आगे पीछे लिख दिए हैं मेरे प्यारे साथियों, परंतु है वो यही चीज AB + BC + CA। तो अब मैं क्या करूंगा, ये पूरी की पूरी प्यारे साथियों इसमें से, इस सारणिक में से कॉमन आ जाएगा। तो क्या कॉमन आ जाएगा, देखते हैं, AB BC CA। अब जब कॉमन आ जाएगा तो यहां बचेगा क्या, 1 1 1। यहां क्या बचेगा, ये नंबर यूं के त्यों रहेंगे, BC CA AB। और जब मैंने यहां से ये पूरी चीज कॉमन ले ली प्यार साथियों, तो यहां पर भी 1, यहां पर भी 1, यहां पर भी 1 1 1 1। अब देखिए यहां पर C1 बराबर C2 हो गया। जब मैंने कहा कोई 2 रो या 2 कॉलम जीरो बराबर हो जाते हैं तो उसका वैल्यू कैसी हो जाती है, शून्य हो जाती है। इसका मतलब इसकी पूरे की वैल्यू क्या हो गई, शून्य हो गई। तो यहाँ पे हो गए AB BC CA इनटू में 0। प्यारे साथियों जीरो का मल्टीप्लिकेशन संख्या में करेंगे तो 0 आएगा, और यही प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, इसी तरह से देखते रहिए, इसे नोट करिए और आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से है। आइए मेरे प्यारे साथियों एक और क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज वही। देखिए मेरे प्यारे साथियों, जो भी मैं इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन करा रहा हूं वह प्यारे साथियों आपके लिए बहुत बहुत मोस्ट है।
आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों। सारे के सारे जो भी क्वेश्चन मैं आपको इस एक्सरसाइज से कराऊंगा वो आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे साथियों। तो प्यारे साथियों मेरे साथ इसी तरह से देखते रहिए और आप मेरे साथ देते रहिए। देखिए क्या है, इसके बराबर, इस सारणी के बराबर मुझे 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर सिद्ध करना है। तो किस प्रकार से करेंगे प्यारे साथियों देख लेते हैं। इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड मान लेता हूं और प्यारे साथियों इसको मैं अभी हटा देता हूं, यही लेके आना है मुझे। अब क्या करेंगे इसमें, देखिए प्यारे साथी यहां पर a कॉमन है, यहां देखें तो b कॉमन है और यहां देखें तो c कॉमन है प्यारे साथी। अब देखो जब इसमें से a कॉमन ले लिया तो यहाँ a बचा, यहाँ b बचा, यहाँ c बचा, यहाँ से b ले लिया तो a बचा, यहाँ माइनस के b बचे, यहाँ पर c बचे, और यहाँ से c ले लिया तो यहाँ a बचा, यहाँ b बचा और यहाँ माइनस के c बचा। ठीक है, तीनों कॉलमों से मैंने प्यारे साथियों a b c कॉमन ले लिया, पहले से a, दूसरे से b, तीसरे से c। तो अब देखिए आगे क्या करेंगे, a b c। अब देखें तो पहली रो में a कॉमन है, तो प्यारे साथियों जब मैं a कॉमन लूंगा तो a आ गई, दूसरे में b है तो मैंने प्यारे साथियों b ले ली, और तीसरे में c है तो c ले ली। यहाँ बचेगा -1, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा -1, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा -1। प्यारे साथियों इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर आएगा। ठीक है, इसको यहाँ ना लिखकर यहाँ लिख लेते हैं। देखिए क्या है, किस प्रकार से है, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। और इस मैट्रिक्स में मैं प्यारे साथियों ऑपरेशन लगा देता हूं। तो क्या करता हूं, पहली रो में प्यारे साथियों, पहली रो में दूसरी रो को जोड़ देता हूं। तो पहली रो में प्यारे साथियों दूसरी रो को जोड़ूंगा तो देखो इसको इसमें जोड़ूंगा तो 0 हो जाएंगे, इसको इसमें जोड़ूंगा तो 0 हो जाएंगे, और एक में एक जोड़ूंगा तो 2 हो जाएंगे। इसी प्रकार से इस एक को इसमें जोड़ूंगा तो ये 2 हो जाएंगे, इस एक को -1 में जोड़ूंगा तो 0 हो जाएंगे, इस -1 को 1 में जोड़ूंगा तो ये 0 हो जाएंगे प्यारे साथियों। अब देखो बचेगा क्या, 1 1 -1, 1 1 -1 बचेगा। हमने किया क्या था प्यारे साथियों, R1 में R2 को जोड़ा था। क्या किया था, R1 में R2 को जोड़ा था, R1 में R2 को जोड़ा था, और R2 में R3 को जोड़ा था प्यारे साथियों। अब देखिए थोड़ी देर से क्या है, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, इसमें देखा जाए तो 2 कॉमन है, 2 ले लिया प्यारे साथियों। यहाँ पर भी देखा जाए तो 2 कॉमन है तो 2 यहाँ लिख दिया। अब बचा क्या, 0 0 1 1 0 0 1 1 -1। ठीक है, 2 दुना हो गए 4, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। प्यारे साथियों आपको 2 0 मिल जाए और उसके साथ 1 मिल जाए तो वो वाला जो पोर्शन होता है इस तरह से यू करके, और ये वाले सब हट जाते हैं, तो बचेंगे क्या, 1 0 1 1। अब देखिए 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, इस एक का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, एक में करेंगे तो 1 आएगा, और इस एक का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 आएगा। इस पूरे का मल्टीप्लाई 1 में कर दीजिए, 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर हो जाएंगे, और 0 में करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। प्यारे साथियों यहाँ पर 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर यही आपका आंसर है। देखते रहिए मुझे, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों। ठीक है, बोर्ड में आए हुए प्रश्न है, नोट करिए और आगे चलते हैं। देखिए मेरे प्यारे साथियों, यह क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट है, और प्यारे साथियों ये मेरी तरफ से वेरी वेरी मोस्ट, ठीक है प्यारे साथियों, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट। तो मेरे प्यारे साथियों इस सारणी का मुझे ये प्रूफ करना है, किस प्रकार से करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको मैं लेफ्ट हैंड मानूंगा, लेफ्ट हैंड साइड, और जब लेफ्ट हैंड साइड मानूंगा मेरे प्यारे साथियों बोर्ड छोटा है इसलिए मैं इसको राइट हैंड साइड को मिटा दूं।
ठीक है, अब मुझे पता है कि मुझे लाना क्या है, मुझे a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए लाना है। तो प्यारे साथियों लेफ्ट हैंड साइड ले ली मैंने। अब मुझे करना क्या है, मैंने आपको बताया था मुझे ज्यादा से ज्यादा जीरो लेके आने हैं इस सारणी में। तो ज्यादा से ज्यादा जीरो लाने के लिए मैं क्या करूं, अगर एक में से एक घटा दूंगा जीरो मिल जाएगा, और एक में से एक घटा दूंगा जीरो मिल जाएगा। तो देखिए किस प्रकार से, इस एक में से इस एक को घटाएंगे जीरो, जब इसमें से इसको घटाया तो इसको उससे घटाना पड़ेगा, a माइनस बी हो जाएंगे, इसमें से इसको घटाना पड़ेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएंगे। इसी प्रकार से इस एक में से एक घटाएंगे तो जीरो हो जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे b माइनस सी हो जाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा एक, यहाँ बचेगा सी, यहाँ बचेगा सी स्क्वायर। अब क्या करेंगे प्यारे साथियों, देखिए जरा, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर एक, इसे ले सकते हैं a माइनस के बी, बी माइनस के सी, और यहाँ पर सी। ये फॉर्मूला बन रहा है a कम प्लस एक माइनस a माइनस बी, ए प्लस बी, यहाँ पर b माइनस सी, बी प्लस सी, यहाँ पर सी स्क्वायर। हमने किया था हमने किया था कि R1 में से R2 को घटाया था और R2 में से R3 को उठाया था। ये ऑपरेशन लगे हैं पैसा के। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि कहीं इस पूरे सारणिक में दो लगातार जीरो मिल जाए और उसके नीचे एक मिल जाए तो प्यारे साथियों वो संख्या हट जाती है। ये हट गई तो अब बचा क्या, बचा मेरे पास a माइनस के बी, बी माइनस के सी। यहां देखें तो a माइनस के बी और a प्लस के बी, b माइनस के सी और b प्लस के सी, ये बचे। अगर मैं देखूं तो यहां पर a माइनस बी कॉमन है ऊपर वाली रो में और नीचे वाली रो में b माइनस के सी कॉमन है, तो यहाँ क्या बचेगा एक, यहाँ बचेगा एक, यहाँ बचेगा a प्लस बी और यहाँ बचेगा b प्लस सी। प्यारे साथी यही बचेंगे, यहाँ पर a माइनस के b, यहाँ पर b माइनस के सी। अब देखिए इसको जब एक्सपेंड करेंगे, इसे हम प्रसार करेंगे तो इस वाले का मल्टीप्लाई इस एक में करेंगे तो b प्लस सी हो जाएंगे, और इस एक का इसमें करेंगे तो पहले से पहले माइनस लगाएंगे तो ये इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे ना तो माइनस, ये दोनों माइनस के हो जाएंगे, b से b कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस का, तो बचेगा क्या a माइनस के b, b माइनस के c और यहाँ बचेगा c माइनस के a। और यही प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का आंसर है। कैसा लगा मेरा प्यारे साथियों आंसर, मुझे कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। ठीक है प्यारे साथियों, इसी तरह से देखते रहें। अब कल मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद फॉर वाचिंग टू आज तक क्लासेस लाइव।